हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 की बुक इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि ओएमआर शीट में होते हैं, उसका कुछ क्वेश्चन और आंसर्स का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पता चल गया है फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आप लोगों का श्योर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही लिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और यू हैव मल्टीपल आंसर्स। बहुत सारे आंसर्स आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे 3 या 4 एंड यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ वन देम सिंगल आंसर। ठीक है, तो उन ऑप्शंस में से आपको एक राइट आंसर को, करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाई। ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ए लेटर टू गॉड, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि राइटर से रिलेटेड आपका 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते ही हैं, वो पोएट्री का पूछे या किसी चैप्टर का पूछे। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मेंशन किया है, ए लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाई। ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रोस्ट, ऑप्शन बी जी.एल. फिंच, ऑप्शन सी लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन डी एन फ्रैंक। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जी.एल. फ्यूंट्स। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये चैप्टर ए लेटर टू गॉड लिखा गया, यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट, लेस्ली नॉरिस और एन फ्रैंक गलती है। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए लेटर टू गॉड? ठीक है, आपको पूछ रहा है कि ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है इसका मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र। मुख्य पात्र कहने का मतलब कि जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी में कहानी या जो भी घटनाएं होती हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। जो भी दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं या भी जो भी कहानी होती है वो मुख्यतः उससे ही जुड़ी रहती है। तो आपको ए लेटर टू गॉड चैप्टर का मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए रेंचो, ऑप्शन बी पोस्टमैन, ऑप्शन सी लेंचो, ऑप्शन डी पोस्टमास्टर। ठीक है, तो इसमें में भी हो सके आप लोगों को सेलेक्ट करने में परेशानी हो रही होगी कि आखिर कौन है भाई ये मेन कैरेक्टर, क्योंकि पोस्टमास्टर का भी रोल था और पोस्टमैन का भी रोल था। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो मेन कैरेक्टर जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है वो लेंचो से, लेंचो का फील्ड, लेंचो का घर, घाटी में कैसे अकेले रहता था, कैसे वो रेन का इंतज़ार कर रहा था, इस तरह से। तो मेन कैरेक्टर जो है वो है लेंचो का कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम लेंचो राइट्स ए लेटर। लेंचो किसको लेटर लिखता है? पोस्टमास्टर को, पोस्टमैन को, फ्रेंड को, गॉड को? द राइट आंसर इज गॉड। हम जानते हैं कि जब हेल स्टोन के द्वारा लेंचो का फील्ड बर्बाद हो गया तो वो एक चिट्ठी लिखता है, क्योंकि उसको सिर्फ भरोसा था भगवान पर, और इसीलिए वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, ना कि पोस्टमास्टर और पोस्टमैन को। डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी लेंचो आस्क्स फॉर बाय राइटिंग ए लेटर टू गॉड। ये तो क्लियर हो गया कि लेंचो लेटर लिखता है गॉड को, तो गॉड से वो हाउ मच मनी यानी कितना मनी का वो डिमांड करता है। ठीक है, आस्क फॉर बाय राइटिंग ए लेटर टू गॉड। लेंचो भगवान को जो चिट्ठी लिखा उसमें वो कितने रुपए की डिमांड करता है? द ऑप्शंस आर 100 पीसोस, 1000 पीसोस, 500 पीसोस, 200 पीसोस। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज 100 पीसोस। ठीक है, लेंचो अपने लेटर में बोलता है कि भगवान मुझे जो है मेरा परिवार भूखे मर जाएगा, हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, इसलिए हमें जब तक अगली फसल ना हो तब तक के लिए 100 पीसोस भेजिए, ऐसा करके वो लेटर में मेंशन करता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज द ओनली हाउस ऑफ लेंचो इन द इंटायर वैली सिचुएटेड? ठीक है, वेयर वाज द ओनली हाउस यानी लेंचो का घर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हाउस ऑफ लेंचो, उसका घर जो है सिचुएटेड माने कहाँ पर स्थित है? पूरी घाटी में, इंटायर वैली, पूरी घाटी में लेंचो का घर
अकेला था ये तो हम लोग जान रहे हैं, तो वो कैसी जगह पर था, उसका घर कैसी जगह पर, उसकी स्थिति कैसी थी, मतलब मैदान में था, पहाड़ में था, नदी किनारे था, गांव में था, शहर में था, कि कैसी जगह पर था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमें इन 4 ऑप्शंस में ढूंढना है। ऑप्शन ए, क्रेस्ट ऑफ ए हाई हिल, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट ऑफ ए हाई माउंटेन, क्रेस्ट ऑफ ए लो माउंटेन। क्रेस्ट ऑफ ए हाई हिल कहने का मतलब हुआ ऊंची पहाड़ी की चोटी। ठीक है, क्रेस्ट ऑफ ए हाई हिल कहने का मतलब ऊंची पहाड़ी की चोटी। क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल यानी छोटी पहाड़ी की चोटी। क्रेस्ट ऑफ ए हाई माउंटेन ऊंचे पर्वत की चोटी। क्रेस्ट ऑफ ए लो माउंटेन छोटे पर्वत की चोटी। ठीक है, तो आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक रीडिंग के दौरान, राइट आंसर इज क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी छोटी पहाड़ी की चोटी पर लेंचो का घर जो है वो स्थित था, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था, लेंचो किस चीज़ की आशा कर रहा था? ठीक है, तो ऑप्शन ए रेन, ऑप्शन बी ड्रॉट, ऑप्शन सी फ्लड, ऑप्शन डी हेल स्टोन्स। ठीक है, ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, ठीक है, फ्लड मीन्स होता है बाढ़, हेल स्टोन्स ओलावृष्टि जो आप जान रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लेंचो एक किसान था जो कि अपनी फसल के लिए, उसकी फसल अच्छी हो जिसके लिए एक बारिश की ज़रूरत थी। हमने चैप्टर में पढ़ा था, ना कि सूखा की या फिर बाढ़ की या हेल स्टोन्स की, बल्कि उसको किसकी चाहत थी? रेन की। वो रेन का एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक हल्की सी वर्षा हो जिससे कि उसकी फसल, उसकी जो पैदावार है वो उत्कृष्ट हो, अच्छी हो। अगेन 7th नंबर क्वेश्चन, लेंचो हैव डीप फेथ इन। ठीक है, लेंचो को गहरा विश्वास था, डीप फेथ, डीप फेथ मीन्स होता है गहरा विश्वास। लेंचो को गहरा विश्वास था किस पर? पोस्टमास्टर पर, क्योंकि उसने पोस्टमास्टर ने ही पैसे भेजे थे। ठीक है, गॉड पर, या पोस्टमैन पर, या फ्रेंड पर। जाहिर सी बात है फ्रेंड का चैप्टर में कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, अब बच गया पोस्टमास्टर और पोस्टमैन। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि पोस्टमास्टर और पोस्टमैन ये लोग कलेक्ट करके पैसे भेजे थे, लेकिन ये बात लेंचो तो नहीं जान रहा है, तो इसीलिए ये दोनों भी माइनस हो गया, पोस्टमास्टर और पोस्टमैन भी। तो लेंचो किस पर विश्वास करता था? गॉड पर, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर भी है, रिलेटेड टू गॉड। लेंचो यदि भगवान पर विश्वास नहीं करता तो वो गॉड को चिट्ठी भी नहीं लिखता। ठीक है, सो लेंचो हैव डीप फेथ इन गॉड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो क्या सोचता है, लेंचो के अनुसार, कि रेस्ट ऑफ द मनी कौन ले लिया? ठीक है, रेस्ट ऑफ द मनी कहने का मतलब लेंचो जो है आपने देखा होगा 100 पीसोस का डिमांड करता है, लेकिन उसको सिर्फ 70 पीसोस ही मिलते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु डज लेंचो थिंक, लेंचो किसके बारे में सोच रहा है? हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, जिसने कि बाकी पैसे ले लिए, यानी बाकी के जो 30 पीसोस हैं उसने चोरी कर लिए। तो किसने ले लिए? फ्रेंड ने ले लिए, पोस्टमास्टर ने ले लिए, पोस्टमैन ले लिए, या फिर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ले लिए। तो देखिएगा फ्रेंड का तो कहीं जिक्र नहीं होता है, पोस्टमास्टर और पोस्टमैन क्यों पैसे लेगा, बल्कि ये लोग तो कलेक्ट करके भेजे ही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बात आ रही है लेंचो की। लेंचो क्या सोच रहा है कि पैसे किसने लिए? ठीक है, तो लेंचो देखिएगा वो किसी इंडिविजुअल को, यानी पोस्टमास्टर को या पोस्टमैन को दोष नहीं देता है कि पोस्टमास्टर पैसे ले लिया 30 पीसोस जो है, या पोस्टमैन जो है 30 पीसोस ले लिया, बल्कि वो पूरे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर ही दोषारोपण करता है कि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ही जो हैं वो क्रुक्स होते हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। लास्ट में उसने बताया है कि यही चोर हैं, यही धोखेबाज हैं, यही चीटर हैं, जिन्होंने कि मेरे सारे बाकी बचे हुए जो 30 पीसोस हैं वो चोरी कर लिए। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा, कोई पर्टिकुलर पोस्टमास्टर या पोस्टमैन पर वो दोषारोपण नहीं करता है, बल्कि पूरे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर ही करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द पोस्टमास्टर वॉज ए डैश मैन। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इस तरह से भी आप लोगों को पूछ सकता है कि खाली जगह रहेगा वहाँ बीच में आपको सेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज द पोस्टमास्टर वॉज ए, पोस्टमास्टर था मैन,
ठीक है, डैश मैन यानी पोस्टमास्टर कैसा आदमी था? फैट एंड एमिएबल, थिन एंड एमिएबल, लॉन्ग एंड एमिएबल, फनी। ठीक है, फनी मने तो आप लोग जान रहे हैं मजाकिया। लॉन्ग एंड एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है, देखिएगा तीनों ऑप्शन में आपको फैट, थिन और लॉन्ग तो जान रहे हैं, एमिएबल वर्ड आया है। ठीक है, एमिएबल मीन्स होता है आपका मिलनसार। ठीक है, अच्छे स्वभाव वाला आदमी, मिलनसार आदमी, वैसा। तो पोस्टमास्टर कैसा था? फैट एंड एमिएबल था, मोटा और मिलनसार। थिन एंड एमिएबल, पतला और मिलनसार, या लंबा और मिलनसार, लॉन्ग एंड एमिएबल। ठीक है, तो फनी मजाकिया टाइप का तो एकदम नहीं था, हमने देखा था। लंबा और मिलनसार भी, लंबा भी नहीं था, पतला भी नहीं था, वो था फैट एंड एमिएबल, यानी मोटा और मिलनसार प्रवृत्ति का वो आदमी था आपका पोस्टमास्टर। उसी के बारे में पूछ रहा है। अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेंड मनी टू लेंचो। ठीक है, यानी लेंचो को मनी कौन भेजा? सेंड मीन्स क्या? भेजा। लेंचो को पैसे कौन भेजा? पोस्टमैन भेजा, गॉड भेजा, बैंक मैनेजर भेजा, या पोस्टमास्टर भेजा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है गॉड तो पैसे भेजेंगे नहीं, भले उसका अटूट विश्वास है भगवान पर। और बैंक मैनेजर का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है चैप्टर में। अब बच गया पोस्टमैन और पोस्टमास्टर। ठीक है, तो पोस्टमास्टर क्योंकि पोस्ट ऑफिस का हेड था और इसी के बारे में बोला जा रहा है कि वो फैट, एमिएबल, काइंड हार्टेड पर्सन था, दयालु प्रवृत्ति का था, और पोस्टमास्टर ने ही हेल्प करने का सोचा था। ठीक है, और यही कलेक्ट भी करता है सारे स्टाफ से पैसे। तो एक तरह से कहा जाए तो पोस्टमास्टर। ठीक है, द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो। किसने पैसे भेजे? पोस्टमास्टर ने पैसे भेजे। नेक्स्ट 11, द पोस्टमास्टर साइन द लेटर। पोस्टमास्टर लेटर जो भेजता है वापस लेंचो को, ठीक है, जब उसने 100 पीसोस का डिमांड किया तो पोस्टमास्टर भी जवाब देने की सोचता है। तो उसने जो चिट्ठी लिखी उसमें वो क्या साइन करता है? जनरली हम लोग कोई भी चिट्ठी लिखते हैं, किसी को कुछ भी संदेश देना चाहते हैं, तो देखिएगा एंडिंग में हम लोग या लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट में हम अपना नाम मेंशन करते हैं कि मेरे द्वारा लिखा गया। ठीक है, सपोज जैसे मैं पवन हूँ तो पवन ने लिखा, ठीक है, बाय पवन, फ्रॉम पवन, ऐसा करके, या एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। तो पोस्टमास्टर क्या साइन करता है? किसके नाम का सिग्नेचर करता है? पोस्टमैन। ठीक है, साइन द लेटर। तो वो अपना ही करता है पोस्टमास्टर, या गॉड करता है, या पोस्टमैन का करता है, या फिर बोलता है योर फ्रेंड, मैं आपका, मैंने आपका दोस्त बोल के। ठीक है, आपका प्यारा, आपका मित्र, ऐसे करके हम लोग भी लेटर में मेंशन करते हैं, तो वैसा मेंशन करता है। ठीक है, तो पोस्टमैन क्या मेंशन करता है? पोस्टमास्टर का मेंशन नहीं करता है, पोस्टमैन का भी नहीं, वो गॉड को मेंशन करता है। ठीक है, क्यों गॉड को मेंशन करता है? ताकि लेंचो का विश्वास न टूटे। लेंचो का जो विश्वास था उसी से वो पोस्टमास्टर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि बोल रहा आज के ज़माने में भी भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है, तो इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए उसने क्या साइन किया लेटर में? गॉड साइन किया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ओनली। लेंचो गुस्से में था। एंग्री मीन्स क्या? गुस्से में होना। लेंचो एंग्री था, गुस्से में था। क्यों था? बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ओनली, क्योंकि वो प्राप्त किया केवल 50 पीसोस, 60 पीसोस, 70 पीसोस और 100 पीसोस। तो देखिएगा 100 पीसोस का तो उसने डिमांड ही किया था, ये तो कुल रकम है। ठीक है, तो पूरी रकम उसे नहीं मिली थी। कितनी मिली थी? 50 पीसोस नहीं मिली थी, 60 पीसोस नहीं मिली थी। करेक्ट आंसर इज 70 पीसोस। कितना वो रिसीव करता है फर्स्ट टाइम? लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वो डिमांड किया था आपका 100 पीसोस का, लेकिन उसे सिर्फ मिलते हैं 70 पीसोस ही मिलते हैं, बाकी 30 पीसोस नहीं मिलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचोस क्रॉप हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो की क्रॉप जो है, फसल जो है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई। डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है बर्बाद होना। लेंचो की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ड्यू टू, किस कारण से? हेल रेन, ओलावृष्टि, प्लेग ऑफ लोकस्टस, ये प्लांट में होने वाली बीमारी, फ्लड, बाढ़, ड्रॉट, सूखा। तो सूखा और बाढ़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि चैप्टर में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। प्लेग ऑफ लोकस्टस मेंशन किया गया था लेंचो, लेकिन लेंचो के फील्ड का ये प्रॉब्लम
नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, हेल रेन। ठीक है, लेंचोस क्रॉप हैड बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल रेन, ओलावृष्टि के चलते। हेल रेन मीन्स क्या, रेन मीन्स वर्षा, हेल ओलावृष्टि के चलते। नेक्स्ट, लेंचो वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक का ही लाइन को मेंशन किया गया है। जब लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है तो उस समय वो भगवान पर अपनी आस्था को दर्शाता है और उसी समय वो बोलता है, लेंचो वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ। वो निश्चित था कि कोई भी नहीं मरता है। किससे नहीं मरता है, हंगर, थर्स्ट, मेडिसिन, डिजीज। ठीक है, डिजीज माने हो गया बीमारी, तो बीमारी का जिक्र नहीं है। मेडिसिन, कोई भी दवाई से नहीं मरता, ऐसा भी उसने नहीं कहा है। थर्स्ट, प्यास, ऐसा भी उसने नहीं कहा है। उसने मेंशन किया है हंगर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंचो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोमेन लेंचोज वाइफ। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया है, एक महिला का जिक्र हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, एक वोमेन का जिक्र हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो लेंचो की वाइफ है। तो लेंचोज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग, वो तैयार कर रही थी, वो रेडी कर रही थी, वो बना रही थी। क्या बना रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी, लंच बना रही थी, सपर बना रही थी, या फिर टी बना रही थी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज क्या होगा, ठीक है, सोचिए। ब्रेकफास्ट, लंच, सपर और टी। टी नहीं होगा, ब्रेकफास्ट भी नहीं होगा, लंच भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज सपर। ठीक है, वो क्या, सपर, सपर यानी रात्रि का भोजन। वो रात्रि का भोजन, क्योंकि शाम से ही वो क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि का, सॉरी रेन का वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। तो उसी समय वो अपनी वाइफ को भी बोलता है कि एक बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी, ऐसा करके बोलता है। ठीक है, तो उस समय उसकी जो वाइफ थी वो सपर रेडी कर रही थी, यानी रात्रि का भोजन को सपर बोला जाता है। वो रात्रि का भोजन रेडी कर रही थी। तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और सारे जो हैं आंसर्स जो हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसे क्या कीजिएगा, अच्छे से कोई नोटबुक बनाइएगा और उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस बनेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, उसको भी आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए। और निश्चित है कि यदि आप इसे अच्छे से तैयारी कर लेंगे, लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप उसे भूलेंगे नहीं और एग्जामिनेशन में निश्चित ही है कि मतलब इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसका और एक पार्ट बनेगा, नेक्स्ट वीडियो भी इसका बनेगा। इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन ही मेंशन किए गए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए। सो लर्नर्स, stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.